हमारे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। उपन्यास पहला पहला प्यार है। लेखक दर्शक भाग 1। माउंट आबू की सुबह में कुछ अनोखा, कुछ अलग एहसास होता है जो हर किसी शहर के सुबह में नहीं मिलता। अगर माउंट आबू की सुबह का नज़ारा कोई देख ले तो जिंदगी से और कुछ मांगे ही ना। अगर आप किसी ऊंचाई वाली जगह पर आप खड़े हो तो आपको ये नज़ारा देख के खुद को भाग्यशाली कहना जरूर पसंद करोगे। सूरज के आने की थोड़ी देर है, ठंडी हवा चल रही है, चारों तरफ पहाड़ है, घने वृक्ष है, थोड़ी घुम्मस भी है। जो भी यहाँ रहता हो, अगर वो सुबह जल्दी उठता होगा तो ये कह पाना मुश्किल नहीं होगा कि वो इसी नज़ारे को अपनी आंखों समाने के लिए ही उठा है। जैसे ही सूर्य की किरणें माउंट आबू की धरती पर पड़ती है तो पूरा माउंट आबू जैसे सोने से चमक जाता है और सब अपनी भागदौड़ में लग जाते हैं। पर्यटकों की आबू में भीड़ हर रोज देखी जाती है, खास करके जब बरसात की मौसम खत्म हुई हो, तब तो यहाँ की खूबसूरती देख के कोई भी दंग रह जाए। अब तो पूरी धूप भी आ चुकी है, सब घरों में काम करने लग चुके हैं। उसी शहर के एक घर में, वंश, अब उठ जाओ, कॉलेज जाने में देर नहीं हो रही, वंश की मां ने चिल्लाते हुए कहा। बस इतने ही चिल्लाने से अगर वंश उठ जाता तो हमारे अगले प्रधानमंत्री यही होते, ये पक्का है। दोबारा आवाज देने से वंश नहीं उठने वाला, ये वंश की मां सौम्या जानती थी, इसलिए वंश के पापा को आने देना ही ठीक समझा। जो जॉगिंग करने गए थे उसका नाम अनुराग त्रिपाठी, हर रोज जॉगिंग पे जाते हैं, उसे फिट रहना पसंद है। तभी थोड़ी देर में अनुराग अंदर आए। सबसे पहले सौम्या को गुड मॉर्निंग कह के नहाने चले गए। वंश अभी तक उठा नहीं था, या ये कहे जब तक उसे कोई जबरदस्ती उठाए नहीं तब तक ये नहीं उठने वाला। अनुराग फ्रेश होके नाश्ता करने टेबल पर बैठ गए। अरे मैडम जी, नाश्ता तैयार है कि नहीं? अनुराग ने डाइनिंग टेबल पर बैठकर कहा। तैयार ही है, अगर आपको अपनी फिटनेस से फुर्सत मिल गई हो तो नाश्ता तैयार ही है, सौम्या ने किचन से कहा। वैसे आज वो पास वाली पड़ोसन मुझे ही देख रही थी, इसलिए थोड़ी देर बात करने रुक गया, अनुराग ने मस्ती करते हुए कहा। सौम्या गुस्से से, हाँ तो वहीं से ही नाश्ता करके आना चाहिए था ना, यहाँ क्यों आए? उसको भी देखने का मन था तो वो भी देख लेती जी भर के। अनुराग मुस्कुराते हुए, अरे आप तो बुरा मान गई, जिसके घर में इतनी सुंदर बीवी हो वो भला दूसरों के घर क्यों नाश्ता? अगर वंश उठ जाता तो हमारे अगले प्रधानमंत्री यही होते, ये पक्का है। दोबारा आवाज देने से वंश नहीं उठने वाला, ये वंश की मां सौम्या जानती थी, इसलिए वंश के पापा को आने देना ही ठीक समझा। जो जॉगिंग करने गए थे उसका नाम अनुराग त्रिपाठी, हर रोज जॉगिंग पे जाते हैं, उसे फिट रहना पसंद है। तभी थोड़ी देर में अनुराग अंदर आए। सबसे पहले सौम्या को गुड मॉर्निंग कह के नहाने चले गए। वंश अभी तक उठा नहीं था, या ये कहे जब तक उसे कोई जबरदस्ती उठाए नहीं तब तक ये नहीं उठने वाला। अनुराग फ्रेश होके नाश्ता करने टेबल पर बैठ गए। अरे मैडम जी, नाश्ता तैयार है कि नहीं? अनुराग ने डाइनिंग टेबल पर बैठकर कहा। तैयार ही है, अगर आपको अपनी फिटनेस से फुर्सत मिल गई हो तो नाश्ता तैयार ही है, सौम्या ने किचन से कहा। वैसे आज वो पास वाली पड़ोसन मुझे ही देख रही थी, इसलिए थोड़ी देर बात करने रुक गया, अनुराग ने मस्ती करते हुए कहा। सौम्या गुस्से से, हाँ तो वहीं से ही नाश्ता करके आना चाहिए था ना, यहाँ क्यों आए? उसको भी देखने का मन था तो वो भी देख लेती जी भर के। अनुराग मुस्कुराते हुए, अरे आप तो बुरा मान गई, जिसके घर में इतनी सुंदर बीवी हो वो भला दूसरों के घर क्यों नाश्ता करे? सौम्या, मुझे पता है आप मजाक कर रहे हैं, इसलिए मैंने भी मजाक कर दिया, वैसे भी अब आप बूढ़े हो चुके हो। अनुराग हंसते हुए, अगर अभी मेरा रिश्ता ढूंढने जाऊं ना तो लड़कियों की लाइन लग जाए, अभी अभी तो जवान हुए हैं, लेकिन क्या करे ये जवान दिल सिर्फ आपके ही आगे झुकता है। सौम्या हंसते हुए, वो क्या है ना कि हम हैं ही ऐसे और हमें पसंद करने वाले भी। अनुराग, हाँ वो तो है, तारीफ करे क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। सौम्या, वैसे गीत तो अच्छा था, लेकिन अगर आपका मुझसे ध्यान हटे तो अपने बेटे पर भी ध्यान दीजिए, अभी तक सो रहा है, आप उसे उठा देंगे तो आपकी मेहरबानी। अनुराग, इसकी ये सोने की आदत कब जाएगी पता नहीं। इतना कहकर अनुराग ऊपर वंश के कमरे में उसे उठाने जाते हैं। दरवाजा खुला ही था, अंदर जाकर देखा तो जहां सर होना चाहिए वह पैर है, जहां पैर होने चाहिए वह सर है। ये देख के अनुराग की हंसी छूट गई। वंश को हिलाते हुए अनुराग बोले, अनुराग, वंश उठ जा वरना कॉलेज जाने में देर हो जाएगी। वंश अपने मुंह पे चादर डालते हुए, पापा थोड़ी देर और अभी उठ जाऊंगा। अनुराग जाते हुए, तुझे उठना है तो उठ, मुझे क्या कॉलेज पैदल चले जाना? वंश फटाफट उठते हुए, नहीं पापा मैं आ रहा हूँ फ्रेश होके। अनुराग, ये हुई ना बात। अनुराग चले गए। वंश की देर से उठने वाली आदत से परेशान होकर उसे कह दिया कि अगर जब भी तू देर से उठेगा तो बाइक की चाबी तुझे नहीं मिलेगी और तुझे रिक्शा में जाना पड़ेगा। वंश फटाफट नहाने चला गया। नहाकर अलमारी से ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी, बाल को स्टाइल से सेट किए और लास्ट बार आईने में देखा कि सब ठीक है, नहीं भूरी आंखें, गोरा गोल चेहरा, मेंटेन की हुई बॉडी, किसी हीरो से कम नहीं। कोई भी लड़की एक बार वंश को देख ले तो फिर नजरें हटा न पाए। तैयार होके वंश नीचे नाश्ते के लिए आ गया। वंश माँ और पापा को गुड मॉर्निंग विश करता है और नाश्ता करने बैठ जाता है। अनुराग, मेरी बेटी कहाँ है? सौम्या, अभी सो रही है। वंश, अभी तक सो रही है वनी। सौम्या, हाँ वो कल बहुत देर से सोई थी इसलिए। अनुराग, क्यों देर से सोई थी? सौम्या, कल शाहिद की कोई मूवी आ रही थी, वो अभी नई आई है न, वो कर्क सिंह नहीं। वंश बीच में बोलता है, कबीर सॉन्ग मोम। सौम्या, हाँ हाँ जो भी हो वो और उसका शाहिद, पता नहीं कब सुधरेगी। वंश, अब तो उसकी बेटी बोलने भी लगी है, मोम में उसे उठा के आता हूँ। अनुराग और सौम्या ने एक साथ बोल पड़े, कोई जरूरत नहीं है। वंश हंसते हुए, ठीक है मैं जाऊंगा, वैसे भी मुझे देर हो रही है, लेकिन कल वो जल्दी नहीं उठी तो मैं उसे जरूर उठाऊंगा। अनुराग, चलो मैं चलता हूँ, मेरा नाश्ता हो गया। वंश, तेरे बाइक की चाबी टेबल पर पड़ी है। वंश, ठीक है। वंश भी नाश्ता कर लेता है। वंश, मोम में भी जा रहा हूँ कॉलेज। सौम्या, ठीक है बाय। वंश बाइक निकाल के कॉलेज ली तरफ चला जाता है। रास्ते में ट्रैफिक लाइट्स रेड थी और कुछ पुलिस वाले किसी आदमी से बात कर रहे थे।
उस आदमी ने हेलमेट नहीं पहना था, शायद उसी का दंड दे रहे होगे। वैसे भी अभी नया ट्रैफिक नियम लागू हुए हैं, सख्त नियम आ गए हैं, पहले से दुगना जुर्माना भरना पड़ेगा अगर नियम भंग हुए तो। वंश उसे अनदेखा कर सामने देखने लगा, तभी ग्रीन लाइट हुई। अभी आगे बढ़ा ही था कि किसी ने वंश के सामने से राइट टर्न लेके फुल स्पीड से स्कूटी निकल गई। अगर वंश ने झट से ब्रेक नहीं लगाई होती तो उसे टकरा जाता, लेकिन वंश की जगह कोई दूसरा होता तो गिर गया होता। वंश गिरते गिरते बचा और उस तरफ देख के चिल्लाया जिस तरफ वो स्कूटी गई थी, अंधे हो क्या, दिखता नहीं है या गाड़ी चलनी नहीं आती? कुओतातयोन मारक। स्कूटी आगे जाके रुकी। उसने हेलमेट पहना हुआ था, जो न चाहते हुए भी सबको पहनना पड़ेगा। उसने पहने हुए हेलमेट से ही पीछे देखा। वंश ने गाड़ी उसके पास खड़ी की और बोला, अंधे के साथ बेहरे भी हो गया। अब उसने स्कूटी बंद की और लड़की ने गुस्से में हेलमेट निकाला और अपने बाल लहराते हुए वंश को देखने लगी। वहां पे थोड़ी भीड़ जमा हो गई थी, सब लोग लड़की को देख रहे थे। काली बड़ी आंखें, काले बाल कमर से ऊपर तक, गुलाबी होठ और गुस्से से भरा चेहरा। जो भी उसे देख रहा था सबका मुंह खुल्ला का खुल्ला रह गया। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पोएट्री लवर्स से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए 9650863806। मजहर अली।